हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है पेपर पैटर्न चेंज हो गया है ना। तो आप लोग जो है पेपर की जब प्रिपरेशन करोगे तो एक तो आपने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, और दूसरा ये जो है सैंपल पेपर, ये न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया गया है, तो इसे भी जरूर रिवाइज करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाग क से, जिसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्याय है? ठीक है, तो आंसर क्या है? दोस्त। देखो, जो दुश्मन है, शत्रु है और रिपु है, ये तीनों ही मित्र के विलोम यानी कि दुश्मन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तो आंसर है प्रण। ठीक है, प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, तो बाकी जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसमें जो है वो गलती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखें। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। तो यहाँ पर शेर जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि जो है यह जो है वो सर्वनाम है, निकला जो है वो क्रिया है ना, और जो बाहर है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 कि वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। तो सर्वनाम क्या होता है? जो कि नाम की जगह पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक की पहचान करके लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो है हम मान के चलते हैं कि जो ये जो है वो करण कारक है। ठीक है, क्योंकि जो क्रिया को करने के साधन के रूप में जब से या कह सकते हो के द्वारा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वहां पर करण कारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करके लिखिए। तो विशेषण क्या होता है? जो कि विशेषता बताए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कौन सा शब्द है? हरे भरे। तो हरे भरे शब्द जो है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी उसका गुण बताता है, और इसीलिए ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता के अनुसार गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? ठीक है, तो आंसर है मोती, अर्थात कुछ पाने के लिए। तो यहाँ पर जो गोताखोर है वो बार बार सिंधु यानी कि सागर में डुबकियां लगाता है, ताकि वह संघर्ष करके सफलता की रूपी जो मोती है उसको प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है, नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? तो क्वेश्चन मतलब जो आपको यहाँ पे पोएम का नाम दिया गया है उसी से आपको पता चल रहा है ये पोएम जो है वो नवयुवकों को संबोधित की गई है। ठीक है, यानी कि देश के युवाओं, नौजवानों को उनके कर्तव्यों और देश के प्रति जिम्मेदारियों का बोध कराने के लिए लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बेटा, पार्ट 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक एक नंबर के 2 प्रश्न हैं। उपहार का क्या अर्थ है? तो उपहार का मतलब होता है भेंट यानी कि गिफ्ट। ठीक है, अगला देखो, सौगंध का क्या अर्थ है? सौगंध का मतलब होता है कसम। ठीक है, प्रतिज्ञा, शपथ। ठीक है, इसके बाद देखो अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। पद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ तब नदी बन जाती माँ। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को धरती कहा गया है? तो नहीं ना, माँ को क्या कहा गया है? वो नदी बन जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अगला है, क्या सहनशीलता माँ का उपहार है? देखो, मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है ना। तो यहाँ पे बोला गया ना सहनशीलता उसका उपहार है, तो क्या हो जाएगा आंसर? हाँ। जब निस्वार्थ डैश जगाती माँ, तो ये लाइन ढूंढो। जब निस्वार्थ
क्या आ जाएगा, जगाते मां लिखा है सेवा भाव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग सेवा भाव। निस्वार्थ शब्द का सही अर्थ से मिलान करें, ठीक है। तो निस्वार्थ का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित 3 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं। रिक्त स्थान में उपयुक्त उत्तम पुरुष का प्रयोग करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डैश पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं या हम पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूं। फिर आ जाएगा उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरें, डैश बहुत अच्छा किया, वाह बहुत अच्छा किया, आह बहुत अच्छा किया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाह। नेक्स्ट है दर्शक में आए रेफ का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ये लगा है इसको रेफ कहते हैं उसका प्रयोग जो है वो हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो इस तरीके से ऊपर लगता है उसे हम लोग रेफ कहते हैं, और जो नीचे की साइड, जैसे सम्राट में नीचे की साइड र लगा है ना, इसको हम लोग पदेन कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आया है, तो इसको आपको र के जो विभिन्न रूप है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। इसके बाद है बेटा भाग ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में आपने देने हैं। 1-1 नंबर के 10 प्रश्न हैं, ठीक है। और टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए। आंसर है, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए किसी धातु का बना पिंजरे में बंद एक शेर तथा अन्य कई बहुमूल्य उपहार लाए। अगला है, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं। तो नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेल की पटरी कहाँ कहाँ बिछाई जाती है। तो आंसर है, मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर और सड़क के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। नेक्स्ट है, साइंस सिटी का उद्घाटन कब हुआ और किसने किया। तो साइंस सिटी का उद्घाटन 19 मार्च 2005 को SF रोड्रिग्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सहयोग का क्या अर्थ है। तो सहयोग जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सह और योग। सह का मतलब होता है साथ और योग का मतलब होता है मेल। तो सहयोग का मतलब बना एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है, वाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो आंसर है, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे। तो मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा मैडम बनना चाहती थी। जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं। तो आंसर है, जीवन में मुश्किलों से पार वही लोग जा सकते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते और उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन में मुश्किलों के पार, ये हो गया हमारा, ठीक है। नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया था। तो आंसर है, उसने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया था। चिड़िया के कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे। हामिद ने मेले में चिमटा ही क्यों खरीदा। तो इसका आंसर है, हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसने देखा था कि तवे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी यानी कि अमीना के हाथ जल जाते थे। उसने खिलौने और मिठाइयों के बजाय अपनी दादी की जरूरत को प्राथमिकता दी। अगला क्वेश्चन देखो, पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए चंद्रगुप्त ने क्या उपाय किया। तो आंसर है, चंद्रगुप्त ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने देखा कि शेर मोम का बना है और इसलिए उसने पिंजरे के चारों ओर आग जलवा दी। गर्मी से मोम पिघलकर बाहर निकल गया और पिंजरा खाली हो गया, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस बार पेपर जो है वो आपके इन बिटवीन जो है चैप्टर से भी आएगा, ठीक है। यानी कि अभी तक जो पेपर होते थे वो सिर्फ बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते थे, बट इस बार जो पेपर आएगा उसमें चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन जो है वो आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा किसने किससे कहा, ये वाले जो लाइन मतलब क्वेश्चन होता था ये पहले नहीं आता था और इस बार से ये भी पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में आपने देने हैं। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा, ठीक है। तो इसका आंसर है, अमीना ने हामिद को पैसे कुछ खाने पीने के लिए या कोई मनचाही वस्तु खरीदने के लिए दिए थे,
परंतु उसने अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। अमीना का मन इस बात के लिए भी कचोट रहा था कि वह नन्हा सा बालक सुबह से भूखा था। इसलिए हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना को क्रोध आ गया। शायद अमीना तब तक यह समझ ही नहीं पा रही थी कि हामिद ने चिमटा उसी के सुख के लिए खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्त बताई? तो आंसर है कि रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए 2 शर्तें बताई। ठीक है, एक तो पिंजरे को खोलना नहीं है और काटना नहीं है, पिंजरे को खोले या तोड़े बिना ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन है कि कल्पना चावला के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो कल्पना चावला के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से ही सच नहीं हो जाते, उनको पूरा करने के लिए अनथक परिश्रम यानी कि बिना थके परिश्रम करना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए जो सपने जो है वो साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? आंसर है, विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य युवक जेलों में बंद हो गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है? तो आंसर है, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी से हमारी सांसें चलती है, हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन गैस के बिना पानी भी नहीं बन सकता है और पानी के बिना भी जीवन संभव नहीं है। इसके बाद देखो बेटा, निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे, किन्हीं 2 के आपने उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ना आप चैप्टर को एक बार रीड कर ले। बेसिकली जो डायलॉग वाले चैप्टर्स है ना, जिसमें बताया गया इसने ये कहा है ना, तो उसको एक बार रीड कर ले ताकि आप इसके आंसर जो है वो कर पाए। वीरे तू बड़ा हो गया है, आज तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है। सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर आपने उत्तर देना है। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, दिनजे लिखा है ना, दीजिए होना चाहिए था ये। तो ये किसने कहा था? अमरों ने कहा था। अमरों ने कहा था, किसको कहा था? अमरों ने भगत सिंह को। ठीक है, अमरों ने भगत सिंह को। नेक्स्ट है, अध्यापिका जी छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के पास कपूरथला गई थी। तो ज्ञान और मनोरंजन क्या मतलब कि का घर साइंस सिटी पार्ट के आधार पर आपने उत्तर देना है। ठीक है, तो ये जो है वो किसने कहा था? दीपशिखा ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दीपशिखा ठीक है, अब किसको कहा था? सेंटेंस को पढ़कर ही पता चल रहा है, टीचर को कहा था, है ना, तो अध्यापिका जी को। अध्यापिका जी को। अब ना कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता चलता या याद नहीं आता है ना, जैसे इस तरीके का सेंटेंस था, तो अगर आपको नहीं भी पता कि दीपशिखा ने कहा था तो उसको छोड़ दो, कम से कम कुछ तो पेपर में लिखोगे ना, आप लिख सकते हो ये बात अध्यापिका जी को कही गई। ठीक है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। तो ये बात जो है ये किसने किसको कही थी? तो ये बात हामिद ने कही थी। ठीक है, हामिद ने कही, और किसको कही थी? तो ये जाकर उसने अपनी दादी को कही थी, दादी को। ठीक है, इसके बाद देखो किन्हीं 2 वाक्यों का आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारे पास वो है, कल्पना चावला को संगीत बहुत पसंद था। अगला है, उसदा चिमटा रुस्तमे हिंद है, यानी कि उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। ठीक है, सारे बच्चे इकट्ठे हंस पड़े, यानी कि सारे बच्चे इकट्ठे हंस पड़े।
इसके बाद अगला देखो बेटा, जो कि है हमारे पास भाग घ। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ को पढ़ के आपने जो है वो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन है, नेहरू जी किस देश की यात्रा करने गए थे? तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद में जो पैराग्राफ पढ़ रही हूँ ना, तो इस तरीके से आंसर जो है वो आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है ना। तो नेहरू जी किस देश की यात्रा करने गए थे, पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक बार नेहरू जी रूस की यात्रा पर गए थे, तो आंसर मिल गया ना हमें। ठीक है, तो किस देश की जगह पर आप क्या लिख दोगे, रूस की यात्रा करने गए थे। ठीक है, किस देश को हटा के रूस लिख देना, बाकी सारा सेम आ जाएगा। इसके बाद बच्चे ने नेहरू जी को अपने रोने का क्या कारण बताया। आगे बढ़ते हैं। वहां उनका बड़ा शानदार स्वागत हुआ। रूस के किसी गांव का एक बच्चा भी उन्हें देखने आया, पर पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बच्चा निराश होकर रोते रोते वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद नेहरू जी बाहर आए और बच्चे को रोता हुआ देखकर उससे रोने का कारण पूछा। बच्चे ने कहा कि वह गरीब है और पहरेदार ने उसे नेहरू जी से मिलने नहीं दिया। ठीक है, तो ये कारण था ना, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 2। इसके बाद अगला देखो, नेहरू जी ने बच्चे को उपहार में क्या दिया। आगे पढ़ते हैं। नेहरू जी ने बच्चे को गले से लगा लिया। बच्चे को यह पता नहीं था कि वही नेहरू जी थे, फिर भी उसने उन्हें फूलों का गुलदस्ता दे दिया। ठीक है, तो नेहरू जी ने उस बच्चे को एक फोटो और पेन उपहार में दिया। तो नेहरू जी ने क्या दिया वो पूछा था ना, तो यहाँ पे लिखोगे नेहरू जी ने उस बच्चे को एक फोटो और पेन उपहार में दिया। आंसर नंबर 3 हो गया। आगे देखो, स्वागत शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो स्वागत का मतलब क्या होता है, आदर सत्कार, है ना, या अभिनंदन करना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आदर सत्कार। अगला देखो, उचित शीर्षक दीजिए। इस पैराग्राफ का आपने जो है वो सही शीर्षक देना है। तो क्या लिख सकते हैं हम अभी, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड, नेहरू जी से रिलेटेड है, तो हम लिख सकते हैं नेहरू जी का बाल प्रेम, है ना, नेहरू जी का बाल प्रेम। ठीक है, या फिर आप जो है बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू जो है वो भी लिख सकते हैं, बच्चों के प्रिय। ठीक है, आपको जो सही लगे आप इसके अलावा और भी कुछ और लिख सकते हैं, अगर कोई और हेडिंग आपको सही लगती है। चाचा नेहरू। अगला देखो, नेहरू जी ने बच्चे को गले क्यों लगाया और उसे क्या संदेश दिया। ठीक है, तो जो है अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि और कहा कि मैं ही पंडित नेहरू हूँ और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आशा है तुम भारत का नाम सदा याद रखोगे। ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे बताया गया है ना कि नेहरू जी ने बच्चे को गले से लगा लिया। ठीक है, क्यों लगाया था, क्योंकि बच्चा रो रहा था। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख लोगे कि नेहरू जी ने बच्चे को रोता हुआ देखकर, बच्चे को रोता हुआ देखकर उसे गले लगा लिया, है ना, उसे गले लगाया। ठीक है, और उसे क्या संदेश दिया था, तो उसे संदेश दिया था, और लिखोगे और उसे संदेश दिया कि तुम भारत का नाम सदा याद रखोगे। ठीक है, ये जो है आगे कंटिन्यू कर लेना, तो ये आंसर नंबर 6 हो जाएगा। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्य में इस तरह से प्रयोग करना है कि उनके मीनिंग क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला है अंगूठा दिखाना। इसका मतलब होता है समय पर काम ना आना या साफ मना कर देना। ठीक है, तो वाक्य बना सकते हो, जब मैंने रवि से अपनी पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, अगला है घुटने टेकना, यानी कि हार मान लेना। डाकुओं ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद है दांत खट्टे करना, यानी कि बुरी तरह हरा देना। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अगला है फूला न समाना, यानी कि बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने पर राहुल फूला न समाया। अगला है मंत्र मुग्ध होना, मतलब क्या है इसका, पूरी तरह मोहित हो जाना। तो वाक्य क्या बना सकते हो कि मीरा का मधुर गीत सुनकर सभी श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए।
अगला है आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा होना। बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। इसके बाद है होनहार बीरवान के होत चिकने पार, यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना सकते हो, चंद्रगुप्त बचपन से ही राजाओं जैसे खेल खेलता था। ठीक है, सच है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पार। अगला है जहां चाह वहां राह, यानी कि इच्छा शक्ति हो तो काम का रास्ता निकल ही आता है। ठीक है, मेहनत करके हामिद ने चिमटा खरीद ही लिया, क्योंकि जहां चाह वहां राह। इसके बाद है बेटा भाग च, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो सबसे पहला पत्र दिया गया है वो है स्कूल छोड़ने पर प्रमाण पत्र के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे। आपको स्कूल का नाम अगर क्वेश्चन पेपर पे दिया जाता है तो स्कूल का नाम लिखना है, वरना नहीं लिखना। उसकी जगह पे क ख ग लिखेंगे। शहर का नाम दिया है तो लिखेंगे, वरना कुछ और यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आ ई भी लिख सकते हो, श्रीमान जी, और इस तरीके से जो है वो आपने जो है लेटर जो है वो स्टार्ट करना है। नाम अगर दिया होगा पेपर में तो लिखना है, वरना नहीं लिखना। ठीक है, वरना आप इसी तरीके से ट ठ ड जो है वो लिख सकते हैं। क्लास और जो डेट जिस दिन पेपर है उसी दिन की डेट जो है वो आपने डालनी है। ठीक है, बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे परीक्षा भवन लिखा है क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जो है आप ये लेटर जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि आप किस शहर से जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा किसी एक विषय पर आपने 150 शब्दों में निबंध लिखना है। संकेत बिंदु भी आपको दिए गए हैं, या तो मेरा पंजाब, या फिर प्रदूषण की समस्या, या फिर प्रातः काल की सैर। ठीक है, तो मेरा पंजाब जो है यहाँ पर आपको उस पे अनुच्छेद दिया गया है, फिर प्रदूषण की समस्या व समाधान पे। ठीक है, और फिर है आपके पास प्रातः काल की सैर पर अनुच्छेद। इसके बाद देखो जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पहले एग्जाम में नहीं आता था और इस बार से ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 नंबर आपके, मतलब थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ये 5 नंबर आप फ्री के ही है बेसिकली। तो देखो यहाँ पर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे 8 जो है वो सार्थक शब्द छिपे हैं। इनमें से 5 सार्थक शब्द ढूंढने हैं और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड देखो, और इसमें ना बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ये तो 8 बोल रहे हैं पर बहुत वर्ड बनते हैं। देखो, पत्र हो गया, ठीक है, मित्र हो गया, इसके बाद जो है परीक्षा हो गया। ठीक है, 3 हो गए हमारे पास। नहा हो गया, ठीक है, नहा हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे देखो विद्यालय हो गया। ठीक है, जल हो गया। ठीक है, इसके अलावा लाज हो गया। ठीक है, महत्व में ये सही नहीं है तो इसको मत करना। तो देखो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना, 2 2 4 5 6 7 हो गए। सेंटेंस क्या क्या बना सकते हो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। पत्र लिखा है तो पत्र से आपको क्वेश्चन भी दिया गया था ना, उसी तरीके से कोई सेंटेंस बना दो। ठीक है, अपने दोस्त को मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, इसके बाद मित्र से बना सकते हो, मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। ठीक है, नहा, मोहन जाके नहा। परीक्षा, हम परीक्षा भवन में बैठे हैं। विद्यालय, आज मैं विद्यालय नहीं आऊंगा। जल, ठीक है, हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप छोटे मोटे सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मॉडल टेस्ट पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।